गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 13.2। देखिए क्वेश्चन थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है। कहा गया है कि ए मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और एक ये डायग्राम भी दे रखा है इस पाइप का। ठीक है, बोल रहा है कि ये पाइप है हमारे पास इस टाइप से। ठीक है, तो हमें इसका शेप दिख रहा है, कैसा शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल पाइप बन रहा है। तो ये मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इसकी लंबाई है। ठीक है, लंबाई बोल सकते हैं ऐसे, या फिर हाइट कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ एल की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी हम सिलेंडर की बात करते हैं तो फॉर्मूले के अंदर हमें हाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो लंबाई है उसको हम हाइट मान के चलेंगे। ठीक है, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। अब अंदर का डायमीटर कह रहा है। देखिए, अब अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे पास इस टाइप से अगर कोई पाइप है। ठीक है, ये मान लीजिए ये पाइप है हमारे पास इस टाइप से। तो इसका एक तो ये इनर डायामीटर बोल रहा है कि अंदर का डायामीटर, मतलब जो ये इसमें थिकनेस जो है वो काउंट नहीं होती है। जैसे आप कोई भी पाइप देखते हो तो उसकी कुछ मोटाई होती है, तो एक तो अंदर का डायामीटर और दूसरा होता है एक ये बाहर से पूरा डायामीटर। ठीक है, तो वो बात कर रहा है इनर डायामीटर और आउटर डायामीटर की। तो इनर डायामीटर है उसका 4 सेंटीमीटर, आउटर डायामीटर है 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसने दे रखा है कि मेटल पाइप की हाइट है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये मान ली, ये हमारे पास हाइट है। ठीक है, इस ये है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनर डायामीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हो ना इनर डायामीटर की, ये जो अंदर का जो पार्ट बन रहा है ना वो इनर डायामीटर। देखिए अगर मैं दिखाऊं तो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट बन रहा है, ठीक है, ये इनर डायामीटर में काउंट होगा हमारा, ये वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डायामीटर बन रहा है वो हमारा इनर डायामीटर है। ठीक है, ये जो इसके जो थिकनेस है वो काउंट नहीं होगी, उसके नीचे से जो भी ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, वो हमारा इनर डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने ये किया है ये नहीं। ठीक है, डायमीटर तो हमारा सर्कल का होगा, तो यहाँ से जो मैंने ये किया है ये बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए वैसे ही बता दिया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा अंदर का डायमीटर इनर डायमीटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आउटर डायमीटर भी दे रखा है। तो आउटर डायमीटर दे रखा है हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए आउटर डायमीटर कौन सा होगा, आउटर डायमीटर ये कंप्लीट हो जाएगा ये बाहर तक का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डायमीटर होगा। ठीक है, और ये हमारा अंदर तक का यहाँ तक का। ठीक है, तो ये इनर डायमीटर ये आउटर डायमीटर तो ये दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें इनर रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस की ज़रूरत तो पड़ेगी। इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आउटर डायमीटर निकालेंगे, और आपको पूरा लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है आई डी ओ डी। ठीक है, एच पूरा लिखना है। हाइट ऑफ दी मेटल पाइप, इनर डायमीटर ऑफ दी मेटल पाइप, आउटर डायमीटर ऑफ दी, ठीक है, इनर रेडियस, आउटर रेडियस। ठीक है, सारी चीज़ें। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी 4.4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन को। इसने कहा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है 2πr/h। अब इसने पूछा इनर है, तो इनर के केस में अब देखिए एक चीज़ और देखिए कि अगर मैं इनर की बात करूं चाहे मैं आउटर डायमीटर की बात करूं, हाइट तो हाइट ही रहेगी। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो हाइट तो चाहे इनर के लिए बात करें, अब अगर हम एज ये बोल दें कि ये पाइप कितना है तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, हाइट तो वही रहेगी। ठीक है, या बोल दे कि ये पाइप इसे, ठीक है, क्योंकि मोटाई वगैरह इसमें मेंशन नहीं की है, इसने डायमीटर को मेंशन किया, तो हाइट तो वही रहनी है। ठीक है, ये भी 77, ये भी 77। ठीक है, तो चाहे इनर डायमीटर बोले चाहे आउटर डायमीटर, उसको उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइट तो हाइट ही रहेगी। ठीक है, अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है 2πr/h, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। अब देखिए इनर रेडियस लेनी है, ये जरूर ध्यान रखना है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए इनर रेडियस, तो इनर रेडियस क्या है हमारी 2 इंटू हाइट, तो 77। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 से 11 टाइम्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 22 44 88, ये आ जाएगा हमारा
968 के इक्वल, ठीक है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है आउटर, ठीक है, आउटर या बोल सकते हैं हाँ आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हो चाहे इनर हो, फॉर्मूला तो यही रहेगा 2πRh ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2πRh के फॉर्मूले से ही निकालते हैं। तो यहाँ से 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है। अब देखिए आउटर की बात हो रही है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में आउटर रेडियस ही लेंगे, तो आउटर रेडियस कितनी है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इंटू हाइट और 77। तो यहाँ से 7 से फिर से ये 11 टाइम्स कैंसिल, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है, कैलकुलेशन मैंने कर रखी है 1064 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ही है जो आपको पजल करेगी। दूसरा चूज करना कि आउटर ये मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया होगा या टोटल सरफेस एरिया यूज होगा, वो चीज़, ठीक है। थर्ड पार्ट पूछा, तो 2 पार्ट तो बिल्कुल हमारे फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थे। अब इसने तीसरा पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को समझिए थोड़ा सा कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इससे टोटल का मतलब कि कंप्लीट, ठीक है, कुछ भी पार्ट, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ से इनर का निकाल दिया, हमने यहाँ से आउटर का निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से टोटल सरफेस के एरिया क्या बनेगा भाई, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। और एक देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है हमारा 2πRh, ठीक है, और हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr+h, ठीक है। तो टोटल में और इनर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब की बार इसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया और इन आउट कर्व्ड सरफेस एरिया में हमारा जो ये ऊपर का, ठीक है, ये जो सर्कल है, ठीक है, इधर से ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ठीक है, और ये वाला सर्कल, ये दोनों हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया में काउंट नहीं थे, ठीक है। तो अब हमें टोटल के लिए इन दोनों को भी काउंट करना पड़ेगा, और साथ में जो हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है, हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है, उन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस ये जो हमारे पास जो दो सर्कल बन रहे हैं, ठीक है, या एक ये इन दोनों का एरिया, क्योंकि टोटल में हम इनको कंबाइंड करते ही हैं, हमें ये चीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ा था, ठीक है। तो प्लस बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ 2 रिंग्स या एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स या 2 रिंग्स, ठीक है। और अब यहाँ से दोनों को, जो दोनों रिंग्स है इनका एरिया निकालना होगा। अब इन दोनों का एरिया तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसका एरिया समझिए पहले तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ 2 रिंग्स। तो एरिया ऑफ 2 रिंग्स निकालने के लिए देखिए अब वही बात होगी कि एरिया ऑफ 2 रिंग्स, क्या दोनों का एरिया सेम होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमें जो फॉर्मूले के अंदर मतलब फॉर्मूला जो कन्वर्ट करना पड़ेगा वो इनर और आउटर के केस के लिए ही करना पड़ेगा, ठीक है। कि एक बार जो एरिया रहेगा वो हमारा इनर के केस में रहेगा, एक बार आउटर के केस में। अगर आप सोचिए यहीं से सोचिए, अगर टोटल देखिए, टोटल हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो अभी मैंने बताया है वो, या फिर आप इनर का टोटल निकालिए, ठीक है, आउटर का टोटल निकालिए और उन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। इनर का टोटल निकालना और आउटर का टोटल निकालना। जैसे यहाँ से 2πr+h का फॉर्मूला, 2πr+h का फॉर्मूला, ये हमारा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा इनर का, ये टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा आउटर का, और इन दोनों का ऐड कर दीजिए। या जो अब मैं कर रहा हूँ वो आप प्रोसीजर कर लिए, ठीक है, वो हमारे लिए आसान भी रहेगा, लेकिन मैं ये चीज़ें समझाने के लिए कि बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब मैं इस तरीके के ऊपर जा रहा हूँ कि एरिया कि ये हम निकाल चुके, ये हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ 2 रिंग्स चाहिए। तो एक ये रिंग बन रही है, एक ये रिंग बन रही है। अब वही है कि दोनों को केस दोनों लेने पड़ेंगे, आउटर भी केस लेना पड़ेगा और इनर भी केस लेना पड़ेगा। अब आउटर और इनर के केस में
अब देखिए कि हमने यहाँ पे आउटर में भी हम कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे करेंगे। तो इनर हमारे पास है, आउटर हमारे पास है, तो ये तो हो जाएगा इनर प्लस आउटर प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स, ठीक है। तो मैं जो आउटर एरिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल आर से, ठीक है। तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, अगर हम बात करें एक सर्कल के एरिया की, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एक सर्कल ही बन रहा है एक तरीके से, अगर हम देखते हैं नीचे की तरफ से, ठीक है। तो एक सर्कल ही बना हुआ दिखाई देता है, जैसे ये है, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है, हमें सर्कल ही दिख रहा है, एक पाइप की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये इधर से सर्कल ही बन रहा है। इसी टाइप से ये तो 2 पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा मतलब अगर हम आउटर के केस में लेते हैं तो कैपिटल ले लिया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक इधर का एक इधर का, क्योंकि दोनों बेस रिंग्स है ना, ठीक है। ये दोनों दो रिंग्स हैं तो एक नहीं होंगी, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही दो इनर हो जाएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों तो हमारे पास 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउटर से, ठीक है। और 2 पाई आर स्क्वायर स्मॉलर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 968 प्लस 1064.80 प्लस यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं 2 पाई, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा, नहीं 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो थिकनेस है ना वो बिल्कुल हाँ, ये जो अगर मैं बात करूँ, देखिए कि ये हमारा है, ठीक है। इसको हमने मान लिया आउटर, यहाँ से ये हो गया जो मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा इनर, ठीक है। ये तो आउटर निकाला। अब देखिए समझिए इस चीज़ को कि आउटर निकाला, इनर निकाला, ये आउटर, ये इनर और ये आउटर, ठीक है। अगर ऐड करते हैं तो ये 2 बार नहीं आ जाएगा ये इनर वाला, ठीक है। तो यहाँ से सबट्रैक्ट करना होगा, ये वाला माइनस ये इनर, ठीक है, आउटर माइनस इनर। तो हमारे पास किसका आएगा, ये जो रिंग बन रही है ना, इस रिंग का एरिया आएगा जो कि हमें चाहिए टोटल के लिए, ठीक है। क्योंकि कर्व तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अंदर वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई, ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फॉर्मूला बढ़ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं 968 प्लस 1064.80 प्लस 2 इंटू 22/7। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी 2.2 थी, मतलब कैपिटल आर की आउटर रेडियस की, ठीक है। तो यहाँ से 2.2 हो जाएगा, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 968 प्लस 1064.80 प्लस 2 इंटू 22/7, ये हो जाएगा 484, मतलब 4.84 माइनस 4, ये बच जाएगा 968 प्लस 1064.80 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू ये 0.84 बचेगा, तो 84 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये 12 टाइम्स कैंसिल। अब इसको कैंसिल मत करना क्योंकि ये कंप्लीट कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है तो करिए। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2038.80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक बार यहाँ से और एक बार फिर रफली करके देखना है, एक बार फेयर में करना, फेयर में करने के बाद दोबारा से एक बार रफ में इसको करके देखना, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया के लिए, ठीक है। बाकी दूसरा प्रोसेस मैंने बता ही दिया कि टोटल इनर सरफेस एरिया निकालिए, टोटल आउटर सरफेस एरिया निकालिए और उनको ऐड कर दीजिए, तब भी हमारे वही आएगा, ठीक है।